ओके करोगे तो जो नंबर था वो गायब हो गया और टेक्स्ट आपका रह गया, काम नहीं करेगा। बदले में क्या करेंगे आप इसको ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, सब चीज़ों में लेन बंद और इंटर। तो ये आ गया 40। क्या 40 बार इसमें एम्प्लॉय लिखा हुआ है? वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं अपने इस वीडियो में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए मॉड्यूल 4। तो इस जर्नी में अभी तक हम लोगों ने मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 अब तक कंप्लीट कर चुके हैं और अगला मॉड्यूल है अपना मॉड्यूल 4। एक बार इस पर नज़र डालते हैं, आपके लिए जूम करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो आपका ये मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आज अपने लोग जो काम करने वाले हैं, ये एक्चुअली बहुत सारे टाइम टेकिंग टॉपिक्स है। इस टाइम टेकिंग टॉपिक्स होने के कारण मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, देखता हूँ कितना तक जा पाता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। तो आई विल ट्राई कि आपको पहले वाले में इतना कंप्लीट करूंगा 4.1 में, और बाकी जो बच जाएंगे उसको वीडियो 4.2 में डालूंगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये में हमारे आज के कुछ डेटा होने वाला है और अपने स्क्रीन मैंने यहाँ पे कुछ येलो हाईलाइटेड कर दिया है जिसको मैं मॉड्यूल 4.1 में कवर करूंगा, राइट। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कि आज सबसे पहला है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑप्शन है जिसके थ्रू हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं। कैसे, वो मैं दिखाता हूं आपको। मान लीजिए अपने पास एक डेटा है, ये डेटा है, इस डेटा को हम लोग यूज करने वाले हैं। टेक्स्ट टू कॉलम समझाता हूँ। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए क्या करता हूँ, डेटा को कॉपी करके और अपने इस वाले पे लेके आ जाता हूँ, सो दैट कि एक बार के लिए देखते हैं क्या है। दोस्तों, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब होता है कि जब कभी किसी भी डेटा को मुझे एक्सट्रैक्ट करना हो, मतलब दो डिवाइड करना हो बेसिकली, राइट। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये मेरा ईमेल आईडी का डेटा है। इस ईमेल डेटा में मुझे कुछ सेपरेट करना है, राइट। तो आप सेलेक्ट करते हो, राइट, और करते हो अल्ट डी ई। अल्ट ई डी करने से क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम का एक विजार्ड खुलता है। इसको कैंसिल करता हूं आपके लिए, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम के आगे मैं यहीं पे लिख देता हूं क्या, अल्ट। ओके, ये अपना शॉर्टकट रहेगा, इसी के आगे मैंने लिख दिया है। अब आप जाते हो डेटा में, और डेटा में आने के बाद यहाँ पे देखते हो ये एक ऑप्शन है दैट कॉल टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। इस पे भी जब आप क्लिक करते हो ना तो ये वाला विजार्ड खुल के आता है, सेम टू सेम। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस के थ्रू काम करोगे। तो जिस डेटा को आपको सबसे पहले स्प्लिट करना है उस डेटा को आप सेलेक्ट कर लो। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, माउस कर्सर से ऊपर आ जाता हूं और यहाँ पे अल्ट डी ई अपने शॉर्टकट के माध्यम से मैं यहाँ आ गया। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है डेलीमेटेड और एक है फिक्स विद। तो पहले हम लोग डेलीमेटेड को समझते हैं, इसके बाद फिक्स विद को समझेंगे। तो लेट्स सेलेक्ट विद डेलीमेटेड, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट प्रेस करते ही अगला जो मेरे पास विजार्ड आया वहां पे डेलीमेटर्स है। इस डेलीमेटर्स का मतलब होता है कि किस बेसिस पे आप इसको डिवाइड करने वाले हो। अगर मेरे इस डेटा में जैसे टैब होगा, सेमीकोलन होगा, कॉमा होगा, या कोई स्पेस होगा, या इसके अलावे कोई एक सिंगल वर्ड, तो मैं अदर को टिक करके पास कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी @gmail को पास ऑन करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे @ लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि डेलीमीटर में मेरे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर मैं स्पेस को लेके चलूँ तो इसमें कोई अभी स्पेस नहीं है, आपको पता ही है कि इसमें स्पेस नहीं होता किसी भी ईमेल आईडी में। सेमी कॉलन भी नहीं है, कॉमा भी नहीं है, टैब भी नहीं है। तो अभी क्या करेंगे अपने अपने लोग, डेटा के अनुकूल हम लोग यूज करेंगे अदर। अदर में हमारे पास अंडरस्कोर है ना, डैश भी बोलते हैं कई लोग इसको, डैश है, और @ है और डॉट है, राइट। इसके बेस पे हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैं पहला स्प्लिट करता हूं बेसिस पे। जैसे ही प्रेस किया मैं, तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब आता है कि जो एक्सट्रैक्टेड डेटा है, एक बार फिर से बैक करने दीजिए। बैक करने में कुछ और आपको बताता हूँ। ये तो डेलीमीटर सेट कर दिया मैंने। यहाँ पे होता है कॉन्सिक्यूटिव डेलीमीटर एज 1। ये कुछ जो ना क्वालिफायर्स होते हैं, तो ये क्वालिफायर्स बेसिकली अभी अपने डेटा में है नहीं, जैसे कि सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, नन, इस टाइप का होता है। जब डेटा आप किसी सोर्स से जब डेटा लाते हो ना, तो उस टाइम पे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी क्वालिफायर इस पे आप डालोगे ना, तो वो स्प्लिट होने के बाद उस क्वालिफायर को
ऑटोमेटिकली सारे जगह से रिमूव कर देता है। तो यही होता है टेक्स्ट क्वालिफायर। दिखलाता हूं आपको एक एग्जांपल लेकर के। ओके, तो अभी मेरे पास ये सेलेक्ट था, मैंने यहाँ पे @ लिया था और मैं आगे गया। आगे जाने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप इस डेटा को किस बेसिस पे आगे लेके जाना चाहते हो, यानी जो एक्सट्रैक्टेड डेटा है उसका ये मेरे से फॉर्मेट टाइप पूछ रहा है। तो अभी के लिए तो मैं जनरल ही रखूंगा, क्योंकि अगर मेरा कोई ऐसा होता जो जिसे मुझे डेट में कन्वर्ट करना होता या कुछ, तो मैं इसको डेट के फॉर्मेट को लेके चलता, बट ऐसा भी नहीं है तो मैं भी जनरल लेके चलूंगा। और ये कहाँ पे रखना है, तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव सेल जो होगा उसका रेफरेंस देगा, दैट इज E2 में भी है। मैं चाहता हूं कि वो मुझे अगले कॉलम में दे, तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक बार कर्सर ले जा करके सेलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। चाहूं तो यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो मुझे सेलेक्ट करने के लिए दे देगा, या नहीं तो आप ऐसे भी करके आप यहाँ से कर सकते हो, सेलेक्ट किए कहीं वैसे को करोगे तो वो आ जाएगा आपका। ओके दोस्तों, एडवांस में यहाँ पे अपने लिए ऐसा कुछ भी नहीं है अभी सेपरेटर, वो जो भी होता है वो वहीं से हम लोग सेट कर लेते हैं। मिडिल अगर कुछ होता है तो उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। F32, अब इसको मैं कर लेता हूँ फिनिश। जैसे मैंने फिनिश किया, अब आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे @ के बेसिस पे ये मुझे डिवाइड करके दे दिया। ओके दोस्तों, आ गया। अब जो है इसमें सबसे आगे सब क्या है, ये जीमेल 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 सब पे लिखा हुआ है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं नेम निकालना चाहता था ना, तो ये मुझे तो मिल गया। अब एक बार फिर से मैं बैक करके दिखाता हूं एक चीज और, ठीक है। जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं लूंगा ही नहीं, जो मुझे यहां आके डिलीट करना पड़े, एक्सट्रैक्ट करते समय ही हम लोग ले सकते हैं। कैसे, फिर से सेलेक्ट किया, आपको दोबारा से एक बार दिखाने के लिए Alt+D किया, आ गए अपने विजार पे, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद हमने ये लिया था, बिल्कुल बढ़िया। यहाँ से लेने के बाद यहाँ आए थे, ये सेलेक्ट किए थे, ये भी बहुत बढ़िया, और ये फिनिश कर दिया था। अब एक चीज होता है ये डेटा प्रीव्यू, तो डेटा प्रीव्यू में जितने सेपरेशन होंगे ना उतने कॉलम्स बना हुआ आएगा। अभी क्या है, अपने पास 2 ही आ रहा है, क्यों, क्योंकि डेटा ही 2 है, एक नेम है एक तरफ डोमेन नेम है। तो मैं क्या करूंगा, जनरल वाले पे क्लिक करूंगा, ये इसको क्लिक किया। अब जिस कॉलम को मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है डू नॉट इम्पोर्ट कॉलम स्किप, तो इसको आपको चेक कर देना है। जैसे आप चेक करोगे ना तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्किप कॉलम। अब मैं अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट वाला, और जैसे ही फिनिश करूंगा, ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हो तो ये इस तरीके से आपका आ जाता है, राइट। अब क्या करने वाले हम लोग, हमें इसमें से और सेपरेट कर सकते हैं क्या, तो बीच में सभी जगह क्या है, डैश है, उस डैश के बेस पे 2 नेमों को अलग अलग किया जा सकता है। मैंने फिर Alt+D प्रेस किया, नेक्स्ट किया। अब @ के जगह मैं क्या करूंगा, ये वाला साइन दे दूंगा, आपने 2 देख लिया यहाँ पे, नेक्स्ट करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट कर लिया। इसके बाद अपना एक लोकेशन दे दूंगा ताकि मेरा ओरिजिनल डेटा लॉस ना हो। मैंने एक आगे का रेफरेंस दे दिया, यहाँ से पकड़ के माउस से की से मैं कहीं भी इसको मूव कर सकता हूँ। ओके, और यहाँ पे ले जाने के बाद मैंने क्या किया, फिनिश कर दिया, डन। इस तरीके से आप डेटा को अपने मर्जी से डिवाइड कर सकते हो। ओके, दैट वाज इज टेक्स्ट टू कॉलम। और ये होता है आपका किसी भी कैरेक्टर के बेसिस पे, कोई भी कैरेक्टर, या तो ए बी अल्फा में से कुछ भी दे सकते हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास जितने भी सिंबल है उसको भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप टेक्स्ट टू कॉलम का यूज करते हो, बहुत बढ़िया है और बहुत यूज होता है ये। तो मैं क्या करता हूं, इस तीनों को एक बार कर देता हूं, Ctrl+0 से हाइड हो जाएगा। अब दूसरा वाला बेसिकली क्या होता है भाइयों, वो होता है फिक्स्ड लेंथ पे काम करता है। जैसे Alt+D किया, फिर से मैं यहां आगे, दूसरा है फिक्स विथ। फिक्स विथ का मतलब होता है फिक्स लेंथ ऑफ कैरेक्टर, मतलब आप जैसे ही इसको नेक्स्ट करोगे ना तो ये कुछ प्रीव्यू में ऐसा देगा। अभी मैं प्रीव्यू में गया था ना, यहाँ से तो डेलीमीटर आया था, सेमी कॉलन, ये वो, ऐसा मुझे फिक्स विद में नहीं मिलेगा। अब ये कह रहा है कि अब आप देख लो कि कितने कैरेक्टर पे इसको डिवाइड करना है। जितने कैरेक्टर पे मैं इसको डिवाइड करूंगा ये वहां से काट के दे देगा। मान लीजिए पहला मैंने यहाँ लगाया, सपोज
इसको मैं यहाँ कर दिया, माउस पकड़ के मैं इधर उधर एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो एडजस्ट कर लिया इतना, और मैंने कहा कि ठीक है इसके बेस पे दे दो या फिर एक और। अब इधर तो कोई फिक्स है नहीं, कोई नाम छोटा है कोई बड़ा है, तो इस वजह से एग्जैक्ट कट नहीं पाएगा ये। तो मैं फिलहाल एक आपको बताने के लिए दो ले लेता हूँ। बीच में मैं जितना चाहूँ उतना इंसर्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। ओके, और इसको डिलीट करने के लिए फिर से क्लिक करूंगा, ये हाईलाइट हो जाता है। ओके, और डिलीट प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा। बड़े बारीकी से करना पड़ेगा। ओके, या फिर आप इसको पकड़ के इधर ऐसे बाहर भी कर दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि इधर अपना कुछ है नहीं। वैसे सेलेक्ट करते ही ये मोटा हो जाता है ऐसा, और इसको डिलीट प्रेस करोगे तो हट जाना चाहिए। अब इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। मैं अगला वाला अपना एक कॉलम लूँगा और फिनिश करूँगा। फिनिश करते ही आप देख पा रहे होंगे जहाँ से आपने लगाया था उस हिसाब से ये कट के आ गया। ओके, तो ये होता है डेलीमीटर। बेसिकली डेलीमीटर का यूज होता है जहाँ पे कोई नोमेरिक डेटा हो। मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है मोबाइल नंबर। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, नंबर मोबाइल नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू रैंड बिटवीन का यूज कर लेता हूँ, जहाँ पे कुछ इसके बीच का रैंडम नंबर इस लुक लाइक का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर नहीं है, आप इसको लैंडलाइन नंबर समझ लीजिए, या जो भी जैसा भी आपको समझना है। बेसिकली एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको काटेंगे कैसे। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप इसको एक फिक्स लेंथ, जैसे कि मान लीजिए कई बार आपने देखा होगा पैन कार्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, कई डेटा पे जो प्रिंट होता है ना, तो उसके लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, बाकी पे क्रॉस का साइन लगा होता है। तो उस तरीके का प्रिंट करवाने के लिए भी ना आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे क्या करूंगा मैं, 4 डिजिट उठा लूंगा। मैंने क्या किया, अल्डी ई, ओके, फिक्स लेंथ पे आ गया। ये नंबर है, फिक्स लेंथ पे है, तो हमें मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं क्या करने वाला हूँ, ओह सॉरी, मैंने क्या गलत ऑप्शन चूज कर लिया। फिक्स लेंथ, नेक्स्ट। अब यहाँ पे 4 पे आकर के कर दूंगा, 3 आ गया, सॉरी, इसको पकड़ के आगे कर दीजिए। 4 पे आ गया, 4 को मैं क्लिक करके नेक्स्ट कर लूंगा। ठीक है, और अब इसको मैं आगे मूव कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार। अभी ध्यान दीजिएगा, आप कुछ इसमें गलत भी हो सकता है, वो गलत को ठीक करना है अपने को। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, मैंने फिनिश कर दिया। बेहतरीन। अब क्या है कि अपने को 4 डिजिट ये लेना है। अब यहाँ पे सभी में 4 डिजिट आपको दिख रहे हैं क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये? आप उदाहरण के लिए देखोगे ये, या फिर ये सब देखो ना, तो यहाँ पे 3 डिजिट है। क्यों? क्योंकि इस पे एक जीरो था, और जीरो तो किसी भी नंबर के पहले जीरो होगा तो वो एक्सेल हटा देगा। बट क्या है, यहाँ पे तो मुझे ये चाहिए, जो भी 4 डिजिट है, चाहे जीरो है चाहे जो भी है, हमें तो चाहिए। उसको रखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार इन दोनों को हटा करके, या रहने दीजिए, फिर से क्या करते हैं, डेटा सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट ई प्रेस करते हैं, और फिक्स विद पे आकर के नेक्स्ट करते हैं। फिर से 4 कैरेक्टर को काटते हैं, 4 हो गया ना, 2 2 4, ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जनरल से क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग, आपने यहीं पे इसको टेक्स्ट बना दिया। ओके, तो टेक्स्ट होने के बाद इसमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन को क्या करेंगे अपने लोग, एक आगे लेते हैं या 2 आगे लेकर के ना फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये आपको एक्चुअल 4 डिजिट में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको इंपोर्ट होने के पहले ही आपने इसको टेक्स्ट बना दिया। तो इस तरीके से डेटा को सेव किया जा सकता है। अगर मान लीजिए ये जो कुछ बना हुआ आ रहा है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए आप सेलेक्ट कर लेते हो, और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप क्या करोगे, इग्नोर कर दोगे। अगर इग्नोर नहीं करोगे ना, जैसे कन्वर्ट टू नंबर करोगे, तो नंबर करने पे क्या होगा, ये नंबर बनेगा और जीरो फिर से गायब हो जाएगा। तो इस बेटर क्या करना है आपको, आपको जो है इग्नोर करना है इसको। यहाँ पे इग्नोर पे क्लिक करेंगे, इग्नोर पे क्लिक करते ही आपका क्या होगा, ये हट जाएगा।
अरे आप अगर इसको फॉर्मेट करना है ना तो फॉर्मेटिंग भी किया जा सकता है। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ से आपको कर लेना है, जैसे नंबर होता है ना, तो इसको राइट कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से क्या करोगे आप, इसको सेट कर लोगे। लेकिन कोई अगर आपको लॉजिकल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ना इस पे, तो याद रहे ये आपका टेक्स्ट है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेक्स्ट पे काम कैसे करना है, राइट। तो आप उस समय आप इसको ध्यान से काम करना। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। आप लिखोगे टाइप, इसको अगर चेक करोगे तो ये 2 दे रहा है, जबकि आप इसको लिखोगे टाइप और इससे पूछोगे तो ये 1 दे रहा है। ये मतलब नंबर और ये मतलब टेक्स्ट, बताया था आपको पिछले वीडियो में। जो भाई नहीं जानते हैं इसके बारे में, वो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें मैंने टाइप के बारे में बताया हुआ है। और चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अपना फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेट सेल बेसिकली होता है आप किसी सेल को अपने डेटा के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हो। अब डेटा के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मेट होगा? देखिए, कोई भी सेल बाय डिफॉल्ट जनरल होता है, कहीं भी आप क्लिक करोगे ना दैट कॉल इज जनरल। और इसका क्या उदाहरण है, आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे देखोगे ये फॉर्मेट वाला सेक्शन होता है, बताया था आपको। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ये जनरल है, बट आप किसी चीज को फॉर्मेट कर दोगे ना, मान लीजिए मैंने क्या किया, आपके उदाहरण के लिए यहाँ वाले इस सेल को मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ मैं कुछ भी, मान लीजिए फॉर्मेट सेल। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल और न्यूमेरिक की का एक्सक्लेमेशन मार्क जो ऊपर होता है वो, तो यानी कि CTRL प्लस दिस वन, ये है शॉर्टकट। ओके, तो इससे आपका ये खुल के आ जाएगा। राइट क्लिक भी करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो आपके पास ये वाला विजार्ड खुल के आ जाएगा। अभी अपना है जनरल, मैंने कहा था कि इसको मैं फॉर्मेट करता हूं, तो इस पे जाऊंगा और इसको मैं फॉर्मेट करने वाला हूं। राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और कोई भी कर दीजिए, कुछ भी फॉर्मेट कर दीजिए। मान लीजिए इसको आपने डेट कर दिया और ओके कर दिया। अब आप जैसे ही इधर जाओगे जाएगा कर्सर, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ये जनरल है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे ले जाकर क्लिक कर दूंगा तो ये डेट बन जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि कौन सा सेल किस फॉर्मेट के अंदर है। यही चीज आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, राइट क्लिक करके जब फॉर्मेट सेल में आओगे ना, फॉर्मेट सेल में, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये ऑप्शन को हमें जानना है वन बाय वन। तो सबसे पहले जनरल, जनरल मतलब कुछ भी, ओके। लेट मी शो यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल। जनरल मतलब कुछ भी, यानी कि अब कुछ भी का क्या मतलब, अगर मैं यहाँ पे किसी का नाम लिखता हूँ तो ये लेफ्ट में है, जबकि अगर किसी का एम्प्लॉय आईडी आप डाल देते हो तो ये राइट में चला जाता है। ये बाय डिफॉल्ट इसको बता दिया कि ये नंबर है और ये टेक्स्ट है, ठीक। ऐसा ही अगर आप कुछ भी लिखोगे, जैसे अगर आपने डेट लिखा तो डेट की तरह दे देगा, टाइम लिखोगे तो टाइम की तरह दे देगा, ओके। लेकिन जब कोई चीज आप पहले से डिसाइड कर दोगे ना, जैसे कि आपका अगला टॉपिक क्या है फॉर्मेट सेल में, नंबर। मैंने इसको नंबर फॉर्मेट ले लिया, इतने एरिया लेके चल रहा हूं मैं, इसको हाईलाइट करके इसलिए चलता हूं कि पता चले कि मैंने जो भी फॉर्मेट अप्लाई किया है वो इस एरिया में अप्लाई किया है, ओके। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल में आने के बाद नंबर। अब ये यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कि डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? डेसिमल प्लेसेस में आप समझ लीजिए कि जो भी नंबर आप डाल रहे हैं वहां पे आप किस तरीके का डेसिमल डालना चाहते हो। यानी 2 डिजिट पे डेसिमल होना चाहिए, 4 पे होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जितना डेसिमल करेक्टर आप लोगे उतना आपको डिस्प्ले करेगा। जितना आप मान लिया आपने 2 लिया और आपका डेसिमल करेक्टर 5 है, 7 है, तो वो 2 को ही आपको राउंड करके दिखा देगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या नंबर हर एक जगह होना चाहिए? आई मीन नंबर फॉर्मेट में डेसिमल सभी जगह होना चाहिए? जरूरी नहीं है। क्यों? मोबाइल नंबर में तो डेसिमल नहीं होता बट नंबर है, एम्प्लॉय आईडी में भी नंबर है,
पैन कार्ड, पैन कार्ड में चलिए टेक्स्ट मिला होता है, अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, आपका इंश्योरेंस नंबर, जो भी डेटा नंबर रिलेटेड होता है किसी के आइडेंटिफिकेशन से, उसमें डेसिमल नहीं लगता है। आप देख लो, ध्यान करके देख लो, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, आपका एम्प्लॉय आईडी हो, आपका अपना कोई कोड हो, मोबाइल नंबर हो, ये सारे के सारे किसी न किसी चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, उसमें डेसिमल नहीं होगा। ओके, लेकिन जो कुछ भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, जैसे किसी की सैलरी है, कमीशन है, प्रीमियम है, एक्सपेंस है, हाउस होल्ड खर्चेज हैं, या ट्यूशन फीस है, स्कूल फीस है, कुछ भी है जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, उसमें डेसिमल होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जो ये नंबर फॉर्मेट आप करने जा रहे हो, दैट इज रिलेटेड टू दी वैल्यूज और आइडेंटिफिकेशन। आई मीन कि मोबाइल नंबर आप डालने वाले हो, आप बैंक अकाउंट पॉलिसी नंबर, क्लेम नंबर कुछ ऐसा डालने वाले हो, या आप उसकी सैलरी, कमीशन और अदर एक्सपेंस डालने वाले हो, उस हिसाब से इसको फॉर्मेट करना। तो अभी के लिए मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो अपना है ना, ये एक सैलरी बेस्ड है या कमीशन बेस्ड है, मतलब कि ये वैल्यू रिलेटेड है। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे तो 2 डेसिमल भी हो, 1000 सेपरेटर भी हो, कि 1000 पे ना कॉमा लगा हुआ आ जाए, और ये जो नीचे वाला देख रहे हो कि मान लो कोई माइनस वैल्यू मैं डालूं तो वो मुझे माइनस साइन में दिखे, या रेड कलर में दिखे, या ब्रैकेट में दिखे। ये बेसिकली फाइनेंस में यूज होता है। फाइनेंस वाले क्या करते हैं कि माइनस वैल्यू को ना वो ब्रैकेट में दिखाते हैं, मे बी ब्लैक हो या रेड, डिफरेंट वो मैटर नहीं करता है, बट वो ब्रैकेट में दिखलाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। मैं 4th ऑप्शन लेके चलता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अब देख लीजिए क्या होता है। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हमने डाला, देख लीजिए 1000 सेपरेटर भी लग गया, 2 डेसिमल भी आ गया। ओके, अब आप कुछ डेसिमल वैल्यू पास कर लीजिए, और डेसिमल वैल्यू मैंने 4 डेसिमल वैल्यू पास कर रहा हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे 2 ही दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ पे आपको वो दिखेगा, बट डिस्प्ले में आपको यहाँ पे 2 ही डेसिमल दिखेगा। कोई माइनस वैल्यू मैं पास करता हूँ, मान लीजिए कुछ ये माइनस वैल्यू है, देखिए 1000 सेपरेटर भी लग गया, डेसिमल भी लग गया, और ये ब्रैकेट में आ रहा है। मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, ये अपने आप ले लेता है ये दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये माइनस होकर के ही दिखाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये होता है बेसिकली वो तीनों सेक्शन नंबर के फॉर्मेट सेल में। होप कि आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो दोबारा इसको एक बार पीछे जाकर के रिप्ले करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला है अपना डेसिमल। सेलेक्ट करते हैं, फिर से राइट क्लिक कर लेते हैं, फॉर्मेट सेल में आते हैं। अगला है अपना करेंसी। करेंसी भी ऐसा ही होता है, जैसे आपने नंबर में देखा था ना, करेंसी भी ऐसा ही होता है। इसमें एक चीज आपको मिल जाएगा, क्या, सिंबल। जैसे कि आप कोई भी सिंबल ले लोगे यहाँ से, यहाँ पे रुपीज का भी होगा, डॉलर है, नन है, नीचे आओगे ना तो अभी वाले में रुपीज ऐड हो गया है, तो मैं रुपीज ही सिलेक्ट करूंगा। ओके, ये आ गया ना, तो अपने पास आ गया रुपीज के इतने हैं। गुजराती ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, हम हिंदी वाले ले लेते हैं। ओके, और इसमें भी मैं 2 डेसिमल है, डेसिमल वगैरह वैसा ही है, इसमें ब्रैकेट का कोई सिस्टम नहीं है। तो लेट्स अप्लाई। ओके, क्या है आपका दूसरा वाला है करेंसी। करेंसी में आप किसी भी नंबर को पास करोगे ना तो वो आपको करेंसी के साथ में दे देगा, रुपीज लगा हुआ। और जैसे डेसिमल भी पास करोगे आप तो ये भी करेंसी लगा हुआ होगा। कोई माइनस वैल्यू भी अगर आप दोगे ना तो ये करेंसी लगा हुआ होगा। दिस इज द करेंसी। अगला क्या है, अगला है अकाउंट। अब अकाउंट क्या है, अकाउंट और करेंसी दोनों ही सेम है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है उसको देखते हैं। राइट क्लिक करता हूं मैं, फिर से आ जाता हूं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में आने के बाद आते हैं हम लोग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंबल आ रहा है, सिंबल को सेलेक्ट कर लेंगे आप, नीचे आकर के हिंदी वाला सेलेक्ट कर लेंगे। 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल ही रहने देंगे। ओके कर लेंगे। अब इसमें अंतर क्या होगा देख लीजिए, बड़ा बढ़िया से ना
नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए बढ़िया चीज होती है इसमें। अब आप नजर मारिए, कुछ आपको दिख रहा है क्या, अंतर है कुछ? अगर आप देख पा रहे हैं वेल एंड गुड, माइनस में भी कोई नंबर मैं पास करता हूँ फिर बताऊंगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं या नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं देख पा रहा हूँ। इस नंबर को थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसको बढ़ा लीजिए। आप कितना भी इसको बड़ा कर दोगे ना, इसका सिंबल जो होता है वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में आएगा। ये सिंबल लेफ्ट साइड में आने से क्या है कि इस नंबर को इजीली पढ़ने में आसान होता है। यहाँ पे पढ़ने में उतना आसान नहीं होता जितना इजीली आप इसको पढ़ सकते हो विद सिंबल। तो इसलिए अकाउंट फॉर्मेटिंग में आपको ये अंतर देखने को मिलता है, बाकी दोनों सेम रहता है। ओके, देन नेक्स्ट, मैं फॉर्मेट सेल में एक बेहतरीन चीज अभी बताऊंगा आगे, पहले वन बाय वन इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद क्या है, डेट और टाइम। डेट और टाइम को देख लेते हैं। डेट और टाइम मोस्टली आप लोग यूज करते होंगे। मैंने डेट को सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे दे दीजिए डेट। डेट और टाइम में क्या होता है, क्योंकि जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल पेज अप करके दूसरे सीट पे जाना है, यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप के डेट आ रहे हैं मेरे पास। इस डेट को कॉपी किया, कंट्रोल डाउन करके अपने सीट पे आया, मैं नॉर्मली पेस्ट कर दिया जो वहां पे था। अब इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद मैं आ गया फिर से फॉर्मेट सेल में, डेट में आ गया। डेट डिफॉल्ट में ऐसा दे रहा है, अगर आप इसको कुछ भी करोगे ना, जैसे मैं आप ऐसे कर दोगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं डेटा कुछ ऐसा बन गया, डेटा ऐसा नहीं बना है, डेटा तो वैसा ही है। आप यहाँ पे देखो फॉर्मूला बार में, यहाँ पे डेटा वैसा ही है। ये फॉर्मेट सेल आपको देखने के लिए कुछ ऐसा बन जाता है। टाइम के साथ भी ऐसा ही है। मैं टाइम वाला छोड़ देता हूं आपके लिए कि आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे आप देखोगे तो अगला अपना पास है परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक। ये सब चीजें जो है आप एक बार खुद से देख लेना। ये मैं आपको स्किप कर रहा हूं, स्किप होने का रीजन ये है कि बेस्ड ऑन द रिपोर्टिंग मैं फोकस करता हूं, तो इसको मैं अभी स्किप कर देता हूं। टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अल्फा ऑलवेज टेक्स्ट। अल्फा नंबर नहीं हो जाएगा, लेकिन जो नंबर होता है ना वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए आपने जब आपने टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ा था इसी वीडियो में, तो देखा था किस तरीके से नंबर अगर मैं रखता हूं, नंबर क्या करता है, नंबर पहले वाले जीरो को हटा करके बाकी रख लेता है। इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं कि इसको टेक्स्ट कर देते हैं, ताकि हमारा पूरा डेटा एज इट इज रह जाए। जैसे कि आप इसको फिर से देख लीजिए, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में गया, टेक्स्ट सेलेक्टेड है, ओके कर दिया। अब इस पे आप कुछ भी पास करोगे ना तो टेक्स्ट लेगा। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ही जा रहा है, ये राइट की तरफ नहीं जा रहा है। नहीं, कुछ भी अगर मान लीजिए आप डेसिमल में भी अगर पास करोगे तो ये इसी साइड में रहेगा। दिस इज टेक्स्ट। ओके, अब मान लीजिए कुछ आप नाम लिखोगे तो ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट है, ये तो नंबर नहीं हो सकता ना, तो मैटर होता है क्या, इसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में आ गए, और आ जाता है स्पेशल। स्पेशल बेसिकली होता है यूएस में जो जिप नंबर अपने लोग का जो पैन कार्ड या आधार नंबर है ना, तो उसके फॉर्मेटिंग के लिए होता है। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, तो ये 16 डिजिट कुछ हो गया है, ठीक है। इसी को मान लीजिए कॉपी पेस्ट कर देता हूं एक ही जैसा, आपको बस फॉर्मेट बताना है। राइट क्लिक किया किया, फॉर्मेट सेल में आ गए, स्पेशल में आकर के मैं एसएसएन नंबर लेता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे 5 डैश कुछ ऐसा आ जाता है ना। फोन नंबर लूंगा तो कुछ ऐसा बना देगा, जिप लूंगा तो कुछ ऐसा बना देगा, और जिप कोड कुछ ऐसा करूँ तो वो नॉर्मल में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है दोस्त, कस्टम। कस्टम में सारे फॉर्मूले का निचोड़ होता है, कुछ भी
जहां पे आप अपने हिसाब से कुछ डिजाइन कर सकते हो। अभी तक जो आपने फॉर्मेट सेल में देखा, फॉर्मेट सेल में क्या देखा आपने? वही देखा जो सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, आपने कुछ नहीं बनाया। जो है सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है। ये तो बहुत ही बच्चों का खेल है। अब यहां से शुरू होता है कस्टम का, कस्टम, है ना, एग्जाम्पल 1। इस तरीके से हम लोग चलते हैं आगे। कई एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, बने रहिएगा वीडियो में, जाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चले गए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाएगा। जैसे कि अभी हम लोग कुछ भी लिखोगे तो गायब हो जाएगा, ऐसा भी कुछ करने वाले हैं, तो आप जाना मत। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं कस्टम में क्या होता है। कस्टम में आप अपने हिसाब से बना सकते हो, तो चलिए पहले टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं आ गया फॉर्मेट सेल में, सेलेक्ट किया कस्टम। अब इसको भूल जाइए, ये नीचे क्या लिखा हुआ है ना, इतना हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या है, अपना बनाते हैं। ठीक है, अपना के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चाहता हूं कुछ भी लिखूं ना, किसी का नाम, तो नाम लिखते ही ना मेरा डोमेन आ जाए। जैसे कि मैं जैसे किसी का भी नाम लिखूं तो उसका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाए, @ कुछ भी gmail.com। कुछ भी लिखेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसा बना हुआ आ जाए, राइट। तो इसके लिए क्या करने वाले हैं, इसको हटा दीजिए, सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक। सेलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं अपने फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट अगर आप लिखने वाले हैं तो टेक्स्ट के लिए होता है @। तो सबसे पहले प्री और पोस्ट कुछ भी आप कर लीजिए, तो पहले @ कर दीजिए, ओके, डबल कोट में gmail.com। क्योंकि पहला वाला जो है ना, पहला वाला हो जाता है कि मतलब कुछ भी जो आप लिखना चाहते हो, और डबल कोट मतलब मेरा, ये डबल कोट के अंदर एज ए टेक्स्ट हो गया। तो अगर अब आप कुछ भी लिखते हो ना, जैसे राज, तो राज हो गया पहला वाला @ और डबल कोट्स में आ गया आपका चीज। कुछ भी लिख दो आप, इन्फो सुमन, है ना, r.शिवा, कुछ भी, तो वो बना हुआ आपके पास आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कुछ भी लिखें तो उसके पहले ना इंडिया लिखा हुआ आ जाए, इंडिया डैश, और इसके बाद उसका नाम आ जाए। तो आप कैसे करोगे, बहुत आसान है, वैसा ही जैसा भी आपने किया था, बट थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि पहले लिखा हुआ आ जाए, है ना, तो पहले लिखा हुआ जाए, जो भी लिखा हुआ आ जाए, तो इंडिया, और इसके बाद आप डाल दीजिए @ ओके। अब आप कुछ भी लिखोगे ना, जैसे आप लिखोगे सूरज इंटर, तो सूरज के साथ देखिए इंडिया डैश लिखा हुआ आ गया, ओके। कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिखो, पहले आएगा इंडिया, बाद में आएगा कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से। इसमें और भी कुछ कर सकते हो आप इंडिया के जगह मिस्टर लिख दो, मैसेज लिख दो, कंपनी का, जैसे मान लीजिए मोबाइल नंबर है, कोई मोबाइल नंबर टाइप करे तो यहाँ पे उसके पहले +91 लिखा हुआ आ जाए। क्या कर पाओगे आप, आपके दिमाग में चल रहा होगा कैसे करेंगे, ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था नंबर के लिए कुछ और टेक्स्ट के लिए कुछ और होता है। अगर आपने ऐसा लिखा +91, प्लस का साइन नहीं दिया मैंने, +91 स्पेस, ये बंद करके, और अगर आप चाहते हो कि @ लगाएं, अब आपका काम चलेगा, तो आप गलत तो हो जाओगे। कैसे, देख लो, मेरा मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट हो गया क्या, 2 4 6 8 10, ये जो है आ तो गया, बट ये आ गया टेक्स्ट में, ओके, टेक्स्ट बना दिया इसको। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं कैसे, एक बार करता हूं इसको, कंट्रोल जेड, ये हट गया। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था टेक्स्ट के लिए क्या करना है, टेक्स्ट के लिए हैश पास होता है, +91 हैश, ओके। अब यहाँ पे डालते हैं हम लोग 1 2
3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, डबल क्लिक। अब देखिए ये आपका ये भी आ गया और आपका ये टेक्स्ट भी नहीं बना। अब कुछ भी डालोगे ना, जैसे 100 तो भी लगा हुआ आ जाएगा, 121 123 तो +91, क्योंकि इंडिया की हेल्पलाइन हो गया। मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर के साथ तो आएगा ही आएगा। कोई लैंडलाइन नंबर डालोगे तो वो भी आपका आ जाएगा। +91 बेसिकली जीरो को रिप्लेस करता है। तो मान लीजिए मेरा STD कोड कुछ भी है, 1240124, ये मेरा कोड हो गया। इसके बाद है 22334455, 8 डिजिट। इंटर मारोगे ना तो जीरो को हटा के +91 ले लेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप डेटा एंट्री करना चाह रहे हो और मोबाइल नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बेहतरीन ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहा था मैंने आपको कहा था नंबर के लिए हैश का यूज करना है और टेक्स्ट के लिए @ का यूज करना है। प्री और पोस्ट जैसा भी आप यूज करना चाहते हो, ये है। मतलब आगे ऑटोमेटिक शब्द लगाया आपने और एग्जाम्पल 2 में पहले लगाया, और यहाँ पे नंबर के साथ आपने पहले लगाया। वेल ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूं कि कई बार कई लोग नंबर डाल दे, जैसे यही ये वाला नंबर है ना, कुछ ने डाला 123, इस तरीके से डालता है कोई। अब मैं चाहता हूं कि कोई कम डाले कोई ज्यादा डाले ना, सारे के सारा 8 डिजिट में प्रॉपर फॉर्मेट हो जाए। तो वो कैसे होगा? या फिर टेक्स्ट बनाए बिना, मैं चाहता हूं टेक्स्ट ना बने लेकिन मेरा डेटा जो है ना जीरो को होल्ड करे, तो वो जीरो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो एग्जाम्पल 3 में। और एक तरीका मैं भी बता देता हूं यहाँ पे। एक तरीका तो 3 वाला हो गया, जहाँ पे जीरो पास करके लगा लोगे। और आपको मैं कस्टम 4 में जाकर के मैं आपको एक और उदाहरण दिखा रहा हूँ। कैसे? जितने डिजिट पे आपको रखना है ना उतने डिजिट सेलेक्ट कर लो यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके एंड देन ओके। अब यहाँ पे अगर आपने 2 डिजिट कोई पास किया 6 जीरो लग जाएगा, और आपने कुछ इतना पास कर दिया तो 2 डिजिट लगेगा। यानी कि 8 डिजिट पुराने में उसको जितने जीरो कम पड़ेंगे वो जीरो वो लगा देगा। अब आपको ये एक जैसा देखने को लग रहा होगा। तो नंबर के साथ भी जीरो होल्ड किया जा सकता है। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे लोग पूछेंगे आपसे, ओके। अब इसमें कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। डेट से संबंधित कैसे होगा? मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ डेट ले आते हैं। नहीं, डेट ले आते हैं। अपने पास डेट था, ये सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करके, और इसको ऐसे लेते हैं। ये नंबर फॉर्मेट में, बट बेसिकली ये क्या है, डेट है। तो हम आ गए फॉर्मेट सेल में। कस्टम में आकर के आप जैसा डेट चाहते हो ना वैसा डेट बन जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं पहले डी 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 आ जाए। देखिए पहले डी पे, ये पहले और दूसरे पे वो डेट आएगा। तीसरा करोगे शॉर्ट में नेम लिखा होएगा, और 4 करोगे तो फुल आ जाएगा। ये तो होता है इसका क्राइटेरिया। और बाकी डिवाइडर के लिए कुछ भी पास कर सकते हो, कोई भी आपका, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर हो गया, स्पेस हो गया, कुछ भी स्पेस भी दे दोगे तो भी ले लेगा। अब मैं पास करता हूं MM। आप सैंपल पे ध्यान दीजिएगा, एक बार या 2 बार इज द सेम। 3 बार डालूंगा तो शॉर्ट में नेम, और 4 बार डालूंगा तो फुल नेम। डैश दे दिया फिर से, YY में 2 बार और 4 बार कर दूंगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप HH और MMSS भी डालोगे तो भी आ जाएगा, और ओके करोगे तो फॉर्मेट कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। एक बेहतरीन चीज बताता हूं आपको, और मान लीजिए ये है, और यहाँ पे आप गए और आपने लिया फॉर्मेट सेल। डेट और टाइम दोनों में से कोई भी ले लो, कोई भी डेट ले लो या टाइम ले लो, दोनों पे ये अप्लीकेबल होता है। और इसमें अगर आपने माइनस कोई भी वैल्यू पास कर दिया ना तो ये इस तरीके से बन जाएगा। और ये जो है ये एडजस्ट करने वाला नहीं है, आप कितना भी बड़ा कर दोगे ना तो ये ऐसे ही बढ़ता ही चला जाएगा। कई लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा यार,
कहीं पे तो सही आ रहा है बट कहीं कहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है। तो आप समझ लेना कि जहां पे भी ऐसा आ रहा हो वह सेल फॉर्मेटेड है डेट या टाइम से, और उसका वैल्यू रिटर्न टाइप जो आ रहा है कुछ भी वो माइनस में है। माइनस में कोई भी नंबर हो वो आपको इस तरीके से शो करेगा। तो आप इस चीज को समझ लेना, और माइनस वैल्यू को हटा के जैसे ही आप प्लस में लेके आ जाओगे ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन दोस्तों तो आप कभी भी मेरे से आप पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट में। और अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जिन किन्हीं बंधुओं को एक्सेल 02 एडवांस सीखना है, क्योंकि बियॉन्ड इसके ऊपर नहीं हो सकता, ऐसा वाला एक्सेल मटेरियल मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये था अपना क्या, कस्टम। कस्टम में कुछ और देखते हैं जो इसके बियॉन्ड है। वैसे कस्टम में अगर पढ़ते पढ़ते अगर आप 2 दिन भी लगा दोगे ना तो इतने एग्जाम्पल है जो खत्म नहीं होने वाला है। बट एक दो और शेयर कर देता हूं, दैट इज वेरी फनी और यूज आता है बेसिकली। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ भी लिखूं ना तो गायब हो जाए। हाइड वन, कस्टम हाइड वन में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट कर लेना है एंड राइट क्लिक करके फिर से आ जाएंगे अपने फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के बाद कस्टम में जाने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे 2 टाइम्स सेमी कॉलन पास करेंगे, सेमी कॉलन एंड देन ओके। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, मान लीजिए मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडी नंबर डालते हैं। अब देखिए दोस्तों ये गायब हो गया, मतलब नंबर में अगर आप कुछ भी टाइप करोगे ना 1 2 3 4 5 6 तो ये गायब हो जा रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, है ना, एनी टेक्स्ट, तो ये रहेगा। अगर मैं दोनों को मिला करके और तब कुछ लिखता हूं तो ये रहेगा। मतलब अगर आप अल्फा के साथ कोई भी नंबर न्यूमेरिक मिलाओगे तो वो क्या हो जाता है, वो टेक्स्ट बन जाता है। तो टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन इंडिविजुअली मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ ना तो गायब हो जा रहा है। मोबाइल नंबर ही अगर मैं लिखता हूँ 998866 कुछ 10 डिजिट का या 12 डिजिट का, तो आप देख रहे हैं गायब हो जा रहा है। गायब मैंने नहीं किया है, मैंने किसी ने इसको कलर नहीं किया है, कोई चेंज नहीं किया है, ये फॉर्मेट है जो इसको हाइड कर देता है। जब आप कोई टेम्पलेट वगैरह बनाओगे ना, बड़े टेम्पलेट, और रेफरेंस को हाइड कर देना होता है तो वो वहां पे आपको ये काम आएगा। लेकिन ऐसा क्या कि टेक्स्ट गायब हो रहा है और नंबर नहीं। तो अब आते हैं अगले पे, हाइड टू। दिस इज एग्जाम्पल हाइड टू। अब एग्जाम्पल हाइड टू को फिर से सेलेक्ट करते हैं, ओके। जाते हैं अपने फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आप क्या करते हो, फिर से कस्टम में आते हो। पिछली बार क्या किया किया था आपने, 2 सेमी कॉलन पास किया था। अब आप यहाँ पे 3 कर दो, 3 कर दो या 4 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं करना है। अगर अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, जैसे आपने लिखा माई नेम, गायब हो गया, या नंबर लिखा, या दोनों को मिक्स करके लिखा माई आईडी इज इतना इतना इतना, तो सब कुछ गायब हो जाएगा यहाँ पे। अब कुछ भी कैसे भी लिखो तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या करोगे आप इधर इधर को आ जाओ। कुछ भी अपने पास डेटा है, इस डेटा को आपने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में जाना है। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद टेक्स्ट पे जाना है, और अगर आपने यहाँ पे 2 बार सेमी कॉलन पास किया, ओके करोगे, तो जो नंबर था वो गायब हो गया और टेक्स्ट आपका रह गया। अगर 3 बार करोगे तो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। तो इसका एक बार प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ पे फिलहाल कंट्रोल जेड करता हूँ ताकि आपका रहे, और इस सीट पे ये कस्टम आपका यहाँ पे अप्लाई है, इसका ध्यान रखना है। ओके, कैसे किया था आपने एक बार रिव्यू करके, अगर समझ में नहीं है तो दोबारा देख लीजिएगा, और इसी तरीके से आप काम कर सकते थे दोस्तों। तो ये था अपना फॉर्मेट सेल। अब चलते हैं अपने लोग अगले टॉपिक पे। दोस्तों, तो अब इसको क्या करता हूं, मैं इसको एक बार कर देता हूं हाइड। फॉर्मेट सेल के बाद अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट पे। अब ये टेक्स्ट क्या है यार, टेक्स्ट भी बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है। टेक्स्ट में क्या होता है कि जब कभी आपको अनस्ट्रक्चर डेटा पे फॉर्मेटिंग करना पड़े, और उस फॉर्मेटिंग में जो कुछ भी आप पास करोगे वो फॉर्मूला के थ्रू पास करोगे ना, तो ये टेक्स्ट फॉर्मूला आपके काम आने वाला है।
ठीक है। वो टेक्स्ट कैसे काम करता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक डेट है, यहाँ पे डेट है, और आप इसको पास करोगे तो कुछ, बट हाँ याद रहे इसका रिटर्न टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, नंबर ना होकर के टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट, ये गया, और फॉर्मेट में अगर मैं कुछ भी अगर लेके आता हूँ ना, अगर वाई वाई लूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, ईयर दे देगा, एम एम मंथ, डी डी, ये इस तरीके से दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको कुछ और लेना चाहूं, जैसे एम 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 डैश डी 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 डैश, और इस तरीके से वाई 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 वाई, ओके, तो ये मुझे इस तरीके से दे देगा। मैंने बताया था आपको 3 बार दिया था, अगर मैं किसी को 4 कर देता हूं तो वो मंथ फुल में आ जाएगा, है ना। 4 किया था किसको, डे को फुल किया था ना 4 में, तो फ्राइडे पूरा लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी फॉर्मेटिंग आप देखे थे वो फार्मूला के थ्रू भी अप्लाई किया जा सकता है। अब वैल्यू क्या है, वैल्यू है अगर कोई टेक्स्ट बन गया है तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है अपने पास, एक नंबर है 2233, इस तरीके से टेक्स्ट फार्मूला के माध्यम से मैंने यहाँ पे फिर से लगा दिया टेक्स्ट फार्मूला, ये किया, कॉमा किया, और रिटर्न टाइप में ऐसे ही 0 डाल के पास कर दिया। अब क्या हुआ, फार्मूला से तो मैंने इसको टेक्स्ट बना दिया नहीं। अगर आप इसको चेक करने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला दिया है टाइप, तो ये कह रहा है 2 हो गया ये, है ना। जबकि अगर इसका टाइप देखोगे तो ये 1 होगा। अब मुझे इसको 2 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे आप, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू सेलेक्ट करके इंटर मारोगे, और अब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे टाइप, तो टाइप क्या रिटर्न करेगा आपको, 1। ये क्या होगा, इसके साथ ये मैच हो जाएगा, जबकि ये इसके साथ मैच नहीं करेगा। तो ये वैल्यू फार्मूला याद रखना है, बहुत ज्यादा यूज होगा, जरूरत से ज्यादा यूज होगा जब आप वी लुकअप एच लुकअप पढ़ने वाले हो उस टाइम पे वैल्यू फार्मूला। ट्रिम, ट्रिम क्या करता है, ट्रिम को देख लेते हैं। ट्रिम बेसिकली क्या करता है, कोई भी अगर एक्स्ट्रा स्पेस हो, जैसे कि समझने के लिए मैं डेटा उठाता हूं, ये अपना डेटा है, इसमें स्पेस तो है, एम्प्लॉय के बीच में स्पेस है। आप अगर F2 करके जाओगे यहां पे देखो तो स्पेस है ना, इसके बीच में एक स्पेस दिख रहा है आपको, यहां पे भी स्पेस दिख रहा है, ऐसा ही हर एक जगह स्पेस है। दैट इज स्टैंडर्ड स्पेस, यानी 2 वर्ड के बीच में अगर एक स्पेस है ना तो वो स्टैंडर्ड स्पेस है, और उससे कहीं अगर ज्यादा है वही आपका ट्रिम का काम करता है। मैं मैनुअली क्या करता हूं कि कुछ में यहाँ पे F2 प्रेस करके कुछ बढ़ा देता हूँ, देखो इसको इतना कर दिया, यहाँ पे भी बढ़ा दिया, और कुछ के तो यहाँ पे ही शुरुआत में ही कर देता हूँ, जो एक्सपेक्टेड नहीं है अब यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब ये अनएक्सपेक्टेड है, राइट। अब एस आई के बीच में अगर एक स्पेस दे दिया तो दैट इज फाइन, बट अगर 2 दे दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही काम क्या करता है, ट्रिम करता है। ट्रिम उन चीजों को खत्म कर देता है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रहेगा। इक्वल टू ट्रिम, सॉरी, इक्वल टू ट्रिम सेलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे, और फॉर्मूला पेस्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सब कुछ एक जैसा दिख रहा है। ओके दोस्तों, तो दिस इज ट्रिम। अब है आपका सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करता है, किस चीज से रिप्लेस करेगा आपका, जैसे कि सब्स्टिट्यूट के लिए मान लीजिए कॉपी किया, अपने पास ये डेटा है, मैं चाहता हूं कि इसमें जो डैश है ना वो किसी और चीज से बदल जाए, तो कैसे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट, नाम भी सब्स्टिट्यूट है, टेक्स्ट मतलब रेफरेंस, ओल्ड टेक्स्ट मतलब क्या है, तो मैं कह रहा हूं कि जो डैश है, जो डैश है बीच में, आप उसको न्यू टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट मतलब हैश से कन्वर्ट कर दो, तो हैश दे दिया और मैंने इसको बंद कर दिया, तो आप देख लो एम्प्लॉय इसके बीच में हैश आ गया। कुछ और देख लीजिए, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर मैंने कहा कि जैसे ई को बदल के ना कैप्स में ई कर दो, तो जैसे सब्स्टिट्यूट इसमें क्या है, ई है,
इसको बदल के क्या करना है, कैप्स में ई कर देना है। तो देख लीजिए क्या कर दिया, कैप्स में ई कर दिया। बट मैं चाहता हूं इसमें कि यार ये तो दोनों को कर दिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और ई मैं लगा देता हूं मैनुअली, तो ये इसको भी कर दिया। बट आई वांट कि जो पहला वाला है ना या दूसरा वाला है ना, उसमें से कोई एक को बदले, बाकी को ना बदले। तो दैट इज इंस्टेंस, उसको इंस्टेंस बोला जाता है। जैसे सब्स्टिट्यूट लिया आपने, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने, और आपने कहा था ई, और बदले में आपको कैप्स वाला ई चाहिए, राइट। और आपको कौन से नंबर का चाहिए, जैसे किसी में 2 है, किसी के में 3 है, तो अगर आप यहाँ पे 2 पास करोगे ना, तो सेकेंड ई होगा, सिर्फ वही बदलेगा। और आपने 1 डाला तो पहला बदलेगा, 3 डालोगे तो तीसरा होगा तो बदलेगा, नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए भी मैंने 2 डाला है और इंटर प्रेस कर दिया। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, जो सेकेंड पोजीशन के जितने ई है उसको उन्हें इम्पैक्ट किया, बाकी को नहीं किया। तो दिस इज सब्स्टिट्यूट, जिस तरीके से आप बदलना चाहो। और जैसे वन लेटर टू वन वर्ड भी हो सकता है, और एक वर्ड को बदल के आप सिंगल कैरेक्टर में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, अब चलते हैं आगे। अगला क्या है आपका, लेंथ। लेंथ में क्या है, लेंथ बेसिकली आपको जो भी कोई कैरेक्टर होगा उसका लेंथ बताएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यही वाला उठा लेता हूं यहाँ पे, लेन। आप जैसे ही दोगे ना लेन, ये कितना कैरेक्टर है इसके अंदर, वो आपको टोटल लेंथ बता देगा। अब आप कहोगे कि यार इसका काम क्या है, बहुत काम है भाई, इस लेंथ का इतना काम होगा अभी जो आप हैरान हो जाओगे। बट अभी आप सिंगल शॉट में ये समझ लो, लेन क्या करता है, कैरेक्टर का कितना लेंथ है वो दे देगा, इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेस। स्पेस मतलब स्टैंडर्ड वाला नहीं, एन नंबर ऑफ, जितना भी हो। आपने किसी सेल में 50, जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ स्पेस या स्पेस डाल रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये आपको टोटल 42 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से लेन आपको देता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगला है आपका फाइंड और सर्च। फाइंड और सर्च का तो और कोई जवाब नहीं है। फाइंड और सर्च को देख लीजिए। फाइंड और सर्च क्या करता है, फाइंड और सर्च सिर्फ उस लेटर का वो पोजीशन फाइंड करता है जितने पोजीशन पे वो एग्जिस्ट करता है, दोनों। एग्जाम्पल के लिए इसी डेटा को मैं उठा रहा हूं यहां पे, ओके। और इसमें अगर आप देखोगे ना, तो अगर मान लो मैं यहां पे लगाता हूं फाइंड, किसको फाइंड करना है, तो हैश को फाइंड करना है, किस में, तो इसमें। तो ये कह रहा है कि 10वें नंबर पे हैश है, अब सब में 10 आ रहा है। रीजन एम्प्लॉय के बाद वो है, तो फिक्स ऑफ लेंथ हो गया। कुछ ऐसा करते हैं, एस को फाइंड करते हैं, फाइंड एस, कहां पे, इसमें। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये, यहाँ पे तो एरर दे रहा है। वेल यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग। एरर देने के रीजन को बता देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक में यहाँ पे स्मॉल एस पास कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लेटर दे दिया, बट यहाँ पे नहीं दिया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि ये फाइंड जो होता है ना, वो आपको होता है केस सेंसिटिव। वर्ड के साथ किस कैटेगरी में आपने पास किया है, स्मॉल लेटर है या कैप्स लेटर है, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है। जैसे मैंने फॉर्मूला में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो स्मॉल एस पे पास किया था, अगर स्मॉल एस होता तो रिटर्न टाइप आपको मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। जैसे इसमें मैंने मैनुअली इंटर किया तो ये मुझे रिटर्न कर दिया। बट इसके साथ ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें अगर एस को ढूंढते हो, SER सर्च फाइंड, वो ऐसे ही काम करता है बिल्कुल। सॉरी, सबसे पहले इसमें मैं वही वाला फार्मूला रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अपने को समझ में आ जाए। देखिए सभी जगह दे दिया, सारे 12 पे ही था, 12 पे ही दे दिया। अगर इसको मैं अंतिम में एस लगाता हूं, और वो भी स्मॉल वाला, राइट, तो इसमें क्या है, इसमें है कैप्स में, इसमें है स्मॉल में, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लेटर होना चाहिए चाहे करेक्टर कोई भी हो, लेस हो
या अपर हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह आपको एक लेंथ दे देगा। अब जो है हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके देखे हैं। इस एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने देखा किस तरीके से फाइंड और सर्च अपना काम करता है। अब यहाँ पे कुछ आपके इसके और कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखिए, जिस प्रकार से मान लीजिए अपने पास कोई नेम है, नेम मैं डेटा पे आता हूँ और डेटा पे आने के बाद कुछ नेम उठाता हूँ, और आपने तो देख ही लिया यहाँ पे फाइंड और सर्च दोनों का सिंटैक्स सेम है, सिर्फ केस सेंसिटिव का अंतर है। फाइंड होता है केस सेंसिटिव, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, इतना ही अंतर है। तो फाइंड के कुछ और लॉजिक देखते हैं ना। नेक्स्ट लेवल ऑफ फाइंड। अब आप देख रहे हैं इसमें अपने पास 1 2 3 स्पेस का एक डेटा बन गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पोजीशन फाइंड करना है। जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो उसमें आपको ये काम आने वाला है। अभी से रिमाइंडर दे देता हूँ, इसे थोड़ा अच्छे से आप इसको देख लेना। पोजीशन 2 पोजीशन 3। अब क्या करना है, जैसे कि आपने लिखा फाइंड और आपको स्पेस फाइंड करना है, तो डबल कोट में मैंने स्पेस दे दिया, रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्या है, 9, यानी एम्प्लॉय 8 करेक्टर का है, इसके बाद 9 करेक्टर जो है वो स्पेस है। ओके, तो इसमें सारे में 9 ही आएगा, क्यों? क्योंकि पहला करेक्टर सबका एम्प्लॉय है। तो चलिए, ये तो बढ़िया है। सेकेंड पोजीशन क्या है, जब आप लिखते हो फाइंड ये, तो ये कह रहा है, अब ये तो आ गया रेफरेंस। अब बिग ब्रैकेट वाले का काम आ जाएगा, ये कह रहा है स्टार्ट नंबर। अब कहाँ से सर्च करें स्टार्ट नंबर, मतलब अगर मैं कुछ भी पास नहीं करता हूं तो बाय डिफॉल्ट 1 से होता है, बट मुझे जो पोजीशन पता करना है वो दूसरे स्पेस का पोजीशन पता करना है कि दूसरा स्पेस है वो कितने नंबर पे खड़ा है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं 9 प्लस से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि 9 ऑलरेडी एक स्पेस है। तो 10 से मेरा सर्च स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि एस से मेरा जो है, अगर मैं ऊपर वाले डेटा के हिसाब से देखूं तो एस से मेरा स्टार्ट होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, मैं मैनुअली टाइप अगर करूंगा तो मैं कर दूंगा 9 9 प्लस 1। ओके, 9 प्लस 1, ब्रैकेट को बंद करूंगा। तब ये बता रहा है कि ये आपका जो दूसरा वाला जो पोजीशन है वो किसी का है 15 तो किसी का है 17, कुछ इस तरीके से आ रहा है। ओके, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपने क्या दिया है, 9 प्लस 1, 9 आपका हो गया पहला पोजीशन, और पहले पोजीशन से आपने सर्च आपने स्टार्ट किया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लीजिए तीसरा, फाइंड स्पेस ये, और अब क्या करने वाले हैं आप करने वाले हैं 15 और इसके बाद करेंगे प्लस 1। तो ये आपको क्या दे देगा, लास्ट वाला जो था वो दे देगा। राइट दोस्तों, लेकिन ये जो तरीका है ना, पहला वाला का तो चलो ठीक है, सेकेंड और थर्ड का जो तरीका मैंने लिया है ना मैनुअली नंबर पास करने का, वो सही तरीका नहीं है। यह एक प्रोफेशनल कभी लिख नहीं सकता, ये एक गलत मेथड हो जाएगा। इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला एक दूसरे पे बिल्ड करूंगा ना तो मैं फंस जाऊंगा। अब क्या करना है देन, अब ये करना है कि फॉर्मूला को फॉर्मूला के अंदर मर्ज करना है। कैसे, फॉर्मूला को फॉर्मूला के अंदर मर्ज करने के लिए सिंपल, जो 9 लेके आ रहा है आप उस फॉर्मूला को कॉपी कर लो। कॉपी किया, F2 करके, फिर एस्केप प्रेस कीजिए, इसके बाद यहाँ आकर के फिर आप या तो फॉर्मूला बार पे आ जाइए, जो 9 था ना वहां पे कंट्रोल V कर दीजिए, दैट्स इट। एंटर मार के देखिए। अब जो है मैं अगर इस वाले को डिलीट करूंगा ना तो देख लीजिए, एंटर करते ही आप जैसे ही, ओहो, हाँ ठीक है। अब क्या है कि ये जो है ना आपका मैनुअल डिपेंडेंट नहीं है। ये फॉर्मूला जो है, मान लीजिए आपने 9 दे दिया, ये कोई जरूरी तो है ना कि सभी जगह 9 ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे मैंने 15 दे दिया था, कोई जरूरी नहीं है कि सभी जगह 15 ही हो। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 17 है, तब तो मेरा ये गलत हो गया, 17 17 अभी अभी आपको यहाँ पे गलत दिख रहा है आपको ये। इसको ठीक करने के लिए क्या किया मैंने, फार्मूला के अंदर फार्मूला डाल दिया, और इसको जब पेस्ट कर दिया तो देखिए इस तरीके से मेरा एग्जीक्यूट हो गया। इसी लॉजिक को मैं क्या करूंगा, जो दूसरा फार्मूला था उसको मैं इस तरीके से कॉपी करूंगा, स्कैप करके,
और यहाँ पे आके जहाँ 15 है 15 को सेलेक्ट करके कंट्रोल V कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए अब ये सही रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड के पोजीशन को पोजीशन से हम रिप्लेस करते हुए उस पे एक जो है ब्रिज क्रिएट करते हुए हम आगे जाते हैं। मैं आपको इसका एक और अच्छा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए मेरे पास क्या है कि मैंने एक सैंपल डेटा बनाया है, भेजा फ्राई के लिए। क्या किया, मेरे पास बहुत सारे स्पेस हैं, जैसे कि दो डेटा को मैंने एक साथ मर्ज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो पोजीशन ऑफ लेंथ होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे 6-7 पोजीशंस आ गए। अब कितना भी होगा ना, अब आप डरोगे नहीं। मैं आपको इस तरीके से बता देता हूँ कैसे। पहले पे आपने लिखा फाइंड, ये एक्चुअली लॉजिकल मेथड है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये पहला था। अब यहाँ पे 1ST, इसी तरीके से 7-8 जितना भी होगा ना सब निकल जाएगा। कैसे, मैंने फिर से लिखा फाइंड और ये ठीक कॉमा। अब इतने को कर लीजिए कॉपी, मैं कॉपी कर लिया। और अगर दो है ना तो दो बार फाइंड होना चाहिए, और लास्ट वाले को आप ये ब्रैकेट हटा करके और +1 करके ब्रैकेट को बंद करते चले जाइए। मैं वही करने वाला हूँ। अब यहाँ पे इक्वल टू कॉपी पेस्ट 2-3 बार किया। अब 3 निकालना है तो 3 ही बार करूंगा, लास्ट वाले का कॉमा हटा करके +1 ब्रैकेट बंद, फिर से +1 ब्रैकेट बंद, और इसके बाद फिर से ब्रैकेट बंद। अब देखिए जो लास्ट वाला जब मैं ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ये हाईलाइट होता है। मैं कर्सर ले गया, कर्सर ले जा करके मैं इसको जैसे ही लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो ये यहाँ वाला हाईलाइट हो रहा है, मतलब मेरे सारे ब्रैकेट बंद हो गए। अगेन चौथा वाला पे देख लेते हैं। इक्वल टू 1 2 3 4 हो गया ना, लास्ट वाले को हटाइए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, +1 ब्रैकेट बंद, +1 ब्रैकेट बंद। अभी आप जो है यहाँ पे पहुंचे हो, राइट। अब इसके बाद फिर से +1 ब्रैकेट बंद, लास्ट वाले पे पहुंच गए। अब हो गया कहानी खत्म आपका। ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ भी निकालना है, फिफ्थ वैसे ही निकल जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 बार लगा दिया आपने, लास्ट वाले को हटाइए और 4 बार +1 करके बंद करना पड़ेगा आपको। +1 ब्रैकेट बंद, +1 ब्रैकेट बंद, 2 बार हो गया, +1 ब्रैकेट बंद, 3 हो गया, +1 ब्रैकेट बंद। अब देखिए लास्ट वाले पे हाईलाइट हो गया। अब आपने इंटर मारा तो आप आ गए फिफ्थ पे। ऐसा ही जितना भी हो आप उस पोजीशन को निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे फॉर्मूला को देखा जाए तो ये फाइंड 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 +1 लगा हुआ है, ऐसे करके ना नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट लॉजिकल तरीके से अगर आप सोच के देखोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, और इसी तरीके से आप कोई भी पोजीशन को निकाल सकते हो। पोजीशन निकालना इसीलिए इतने आसानी से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि अगले वाले मॉड्यूल में पोजीशन टू पोजीशन ही निकालना है। लेफ्ट राइट मिड में इसी का काम आने वाला है, इसलिए इसका एग्जाम्पल करवा रहा हूँ और इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ओके, एक और उदाहरण दिखाता हूँ आपको जो आपको अच्छा लगेगा। किस तरीके से एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ। डेटा बनाने के लिए हम बहुत सारे बना सकते हैं। अभी आपके उदाहरण के लिए एक और ही डेटा बना लेते हैं। ये डेटा है कुछ ऐसा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको और थोड़ा बड़ा कर लीजिए। सिंपल सा है, मान लीजिए ये कोई वर्ड है, इसको आप चाहे तो आप रैप टेक्स्ट कर लेंगे तो 2 में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब आपको करना ये है कि हमें ये पता करना है कि भाई इसमें कुछ भी चीज या तो इम्प्लॉय कितनी बार है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, एम्प्लॉय काउंट। एम्प्लॉय काउंट मतलब कितनी बार ये आ रखा है,
वो आपको यहाँ निकालना है, या फिर सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं जनरेट करूं, क्वेश्चन 2 है ना, दैट इज काउंट ऑफ स्पेस। इसमें स्पेस कितने बार है इसका काउंट मुझे बताइए, तो ये कैसे बनेगा, राइट। इस पे थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, वैसे मैं बता देता हूँ, राइट, बट मेरे बताए बिना आप प्रयास करना है आपको, ओके। नहीं समझ में आए तब वीडियो को फिर से आप अनपॉज करके फिर देखिएगा कि कैसे मैंने किया। इन्हीं फार्मूला को यूज करके करना है आपने को, कोई और बाहर से आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये कैसे होगा आप इस तरीके से देख लीजिए, स्पेस को करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या कर लेना है आपने को, इस ये है कितना, तो ये एक एक बार के लिए हम इसका देख लेंगे भाई ये है कितना। तो ये लेन मैंने निकाला, तो लेन बता रहा है कि ये 140 है। चलिए यहाँ पे एक्सरसाइज कर लेता हूँ, छोटे छोटे चीज यहाँ पे लगाऊंगा ना। लेन कितना है, इतना है। और इसमें स्पेस कितना है, तो क्या करूंगा मैं, सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूट में मैंने कहा इसको कि भाई जो स्पेस है ना उसको आप ब्लैंक कर दो, ठीक है। और किसको, तो सबको कर दिया इसने। और इसको मैं फिर से सब्स्टिट्यूट के बाहर मैं लगा दूंगा एक लेन, ओके। और इसको मैं बंद कर लूंगा। अब जो लेंथ का काउंट आ गया वो स्पेस के बिना है, तो अब क्या करना है, इक्वल टू लेन माइनस ये वाला। तो अब ये पता चल गया ना, इसमें 22 स्पेस है, काउंट करके देखो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब क्या करना है अपने को, इन तीनों को क्लब कर देना है। कैसे क्लब कर देना है, यहाँ पे मैंने अलग अलग इसलिए बनाया क्या, ताकि आपको समझ में आए। वैसे मैं एक साथ भी लिख सकता था, तो इक्वल टू लेन, लेन मैंने लिया इसका, ये आ गया अपना 140 माइनस, फिर से लिखेंगे लेन, और लेन में देंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट इसका, इसको करना है स्पेस को माइनस कर देना है बिल्कुल ब्लैंक के साथ, सब्स्टिट्यूट बंद, लेन बंद, और एंटर मार दीजिए। 22 इज द आंसर, ओके। अब इम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय के लिए भी मैंने बताया था वर्ड टू सिंगल, सिंगल टू वर्ड, जो आप कर सकते हैं किसमें, सब्स्टिट्यूट में। कैसे करेंगे, अगेन आप ले लेंगे लेन, ओके। तो लेन हुआ इसका पूरा लेंथ आ गया, माइनस माइनस, अब क्या करने वाले हैं आप करने वाले हैं लेन फिर से। अब क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में रेफरेंस ले लेंगे, और रेफरेंस के डबल कोट्स में लिख देंगे आप क्या, एम्प्लॉय, EMPLOY। ये केस सेंसिटिव है, ध्यान रहे, एम्प्लॉय जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है आपको, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। बदले में क्या करेंगे आप इसको ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, सब्स्टिट्यूट लेन बंद, और इंटर। तो ये आ गया 40। क्या 40 बार इसमें एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो ये जवाब गलत है। अब ये 40 कैरेक्टर निकल के आया, ओके। अब एम्प्लॉय कितने कैरेक्टर का है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा, 2 2 4 5 3 8, 8 कैरेक्टर का एम्प्लॉय है। तो आपको क्या करेंगे, इसमें चले जाएंगे, और यहाँ पे लेन के बाहर एक ब्रैकेट लेना है, और एक ब्रैकेट लेना है बिल्कुल एंड में, ये बिल्कुल बंद हो गया। अभी इसका आंसर आ गया 40, डिवाइडेड बाय कर दीजिए 8, और अब इंटर मार दीजिए 5। आप गिन करके देख लीजिए 5 ही बार इसमें एम्प्लॉय होगा, जैसे 1 2 3 4 और एक 5। अगर बीच में कहीं पे एक बार अगर आप ऐड कर दोगे ना, सपोज कर लो एक मैंने ऐसे ही कहीं पे ऐड कर दिया एम्प्लॉय, इसी को मैंने कॉपी किया, बीच में गए इस जीमेल के बीच में, कंट्रोल V किया, और इसको मैंने इंटर मार दिया, देखिए अपने आप 6 आ गया। ये एक स्पेस इंक्रीज किया तो ये स्पेस भी इंक्रीज करा दिया। तो इस तरीके से लॉजिक ना भाई जनरेट किया जाता है, ठीक। इसी छोटे छोटे फॉर्मूले के बेस पे मैंने ये आपको लॉजिक बताया है, आप ये देख लीजिए, इसको और प्रैक्टिस करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और फिर हम लोग अब जो है मिलने वाले हैं अगले मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल होगा अपना 4.2, उसको और बढ़िया से हम लोग कर पाएंगे। ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है, लेफ्ट राइट मिड पसीने छुड़ा देगा आपका। इसी तरीके से लॉजिक हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अगले मॉड्यूल में, ओके दोस्तों। इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा लेफ्ट राइट मिड में। इसका प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, फिर समझ में नहीं आएगा जब फाइंड मिड पढ़ोगे आप तो।
इसलिए इसका आप प्रैक्टिस कर लेना। जिस भी किसी बंधु को मेरा ये सीट चाहिए, आप कमेंट करना, कमेंट में मैं आपको मेल आईडी भेज देना, मैं आपको ये सीट भेज दूंगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए तरीके के वीडियो के लिए। थैंक यू।